कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्य प्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो रेलवे सब स्टेशनों में लगे करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटी के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। 132 केवी रेटिंग की सीटी एबीटी मीटरिंग सिस्टम के साथ साथ ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड पर लगाई जाती है, जो मीटर और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए करंट मापने का कार्य करती है। 25 केवी की सीटी का उपयोग ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड, फीडर सर्किट व कैपेसिटर बैंक सर्किट में लगे मीटर और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए करंट मापने के लिए किया जाता है। ये सीटी टीआर की क्षमता के आधार पर विभिन्न अनुपातों में उपयोग की जाती है। यहाँ टीएसएस में लगाई गई सीटीओ के विभिन्न अनुपात दिए हैं। करंट ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव। करंट ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। मासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल, वार्षिक शेड्यूल। मासिक शेड्यूल। मासिक शेड्यूल में इंसुलेटर की जांच करना, टर्मिनल कनेक्टरों की जांच करना, बुशिंग में ऑयल के स्तर की जांच करना, अर्थिंग कनेक्शन की जांच इत्यादि जैसे कार्य शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल। अर्धवार्षिक शेड्यूल में मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त अर्थ लिंक की टाइटनेस की जांच करना, आईआर वैल्यू को मापना इत्यादि जैसे कार्य शामिल हैं। वार्षिक शेड्यूल। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक एवं मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त पोलैरिटी तथा रेशियो परीक्षण, पेंट की जांच करना इत्यादि जैसे कार्य शामिल हैं। रखरखाव से पहले ली जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियां। उपकरण और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करके विद्युत की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और आइसोलेटरों को ओपन करके आइसोलेशन कर दिया गया है। तत्पश्चात फिर रखरखाव करने वाली सीटी के दोनों सिरों पर डिस्चार्ज रॉड लगाएं और रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें। इसके बाद सीटी के दोनों एचवी टर्मिनलों के कनेक्शन खोलें और साथ ही सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे विद्युतरोधी जूते, हेलमेट आदि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। ऐसे कई कार्य होते हैं जिन्हें रखरखाव के दौरान किया जाता है, जैसे कि इंडिकेटर में ऑयल के स्तर की जांच करना और यदि आवश्यकता हो तो बुशिंग में ऑयल को टॉप अप करें। इसके साथ ही टैंक से ऑयल के रिसाव की जांच करना और यदि कोई रिसाव हो तो उसे ठीक करें। पोर्सिलेन बुशिंग में किसी भी प्रकार की क्षति, फ्लैश के निशान या इंसुलेटर की चिपिंग के लिए सतह की जांच करना तथा सभी बुशिंग इंसुलेटर को सूखे सूती कपड़े से अच्छी तरह साफ करना। अर्थिंग कनेक्शन सहित सभी कनेक्शनों और उनकी टाइटनेस की जांच करना। सीटी के कनेक्शन टर्मिनलों को छोड़कर टॉप और बॉटम के मेटेलिक भाग का रंग फीका होने या जंग लगने पर उसे पेंट करें। सीटी का परीक्षण। रखरखाव शेड्यूल के अनुसार ये परीक्षण तालिका में दिए गए नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए। परीक्षण से पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण करते समय निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। यह परीक्षण मुख्यतः सीटी के इंसुलेशन की वाइंडिंग की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। यह एक डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 500 वोल्ट तथा 2.5 केवी इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। सभी कनेक्शनों को खोलें और एलबी साइड से अर्थ लिंक को हटा दें। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम एचवी व अर्थिंग के मध्य परीक्षण कर रहे हैं। अब टेस्टर के लाइन और अर्थ टर्मिनल को लीड के माध्यम से एचवी टर्मिनल और इक्विपमेंट की अर्थिंग से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और परीक्षण वोल्टेज स्तर को 2.5 केवी पर सिलेक्ट करें। अब जब हम टेस्ट बटन दबाते हैं तो डीसी वोल्टेज एचवी टर्मिनल और अर्थ टर्मिनल पर लगाया जाता है, जिससे टेस्ट सर्किट में अर्थ लीकेज करंट का प्रवाह होने लगता है। इस लीकेज करंट को टेस्टर द्वारा मापा जाता है और टेस्टर वोल्टेज एवं मापे गए लीकेज करंट के अनुपात से इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना करता है।
आईआर के प्रदर्शित वैल्यू को मेगा ओम में रिकॉर्ड करें और पूर्व के परीक्षण रिकॉर्ड से या ओईएम की अनुशंसाओं के साथ वैल्यू की तुलना करें और यदि वैल्यू कम हो तो समस्या की जांच करें और इसे ठीक करें। इस तालिका में दिए गए वाइंडिंग के कॉम्बिनेशनों के अनुसार यह परीक्षण करें। परीक्षण डाटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। रेशियो परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि रेशियो डिजाइन रेशियो के अनुरूप है जैसा कि सीटी की नेम प्लेट पर दिखाया गया है या नहीं। यह परीक्षण या तो सेकेंडरी इंजेक्शन किट या प्राइमरी इंजेक्शन किट वेरिएक और क्लैंप मीटर द्वारा किया जाता है। सभी कनेक्शन खोलें और एलवी की अर्थ लिंक को हटा दें। सेकेंडरी इंजेक्शन परीक्षण किट द्वारा रेशियो परीक्षण। वोल्टेज इंजेक्शन विधि। परीक्षण की प्रक्रिया। टेस्टर की प्राइमरी इंजेक्शन लीडों को दोनों प्राइमरी टर्मिनलों से कनेक्ट करें और टेस्ट किट के अर्थ टर्मिनल को सीटी की अर्थिंग से कनेक्ट करें। अब सेकेंडरी इंजेक्शन लीडों को सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनलों से कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि टेस्टर की सोर्स लीड इसके उच्चतम अनुपात वाले टर्मिनलों से जुड़े हों। इसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई से टेस्ट किट को कनेक्ट करें। अब टेस्ट वोल्टेज जो कि सीटी के नी पॉइंट से कम है को उच्चतम अनुपात वाले सेकेंडरी टर्मिनलों के बीच अप्लाई करें और यह अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी टर्मिनलों के मध्य वोल्टेज इंड्यूस्ड करता है। यह इंड्यूस्ड वोल्टेज किट द्वारा मापा जाता है और टेस्टर सीटी के टर्न रेशियो और उसमें परसेंटेज त्रुटि की गणना करता है। इन प्रदर्शित वैल्यू को रिकॉर्ड करें और वैल्यू की तुलना निर्धारित रेशियो के साथ करें। यदि त्रुटि दी गई सीमा से ज्यादा पाई जाती है तो उसे ठीक करें। प्राइमरी इंजेक्शन परीक्षण किट द्वारा रेशियो परीक्षण। करंट इंजेक्शन विधि। इस परीक्षण का उपयोग ज्यादातर फील्ड में किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। परीक्षण की जाने वाली सेकेंडरी वाइंडिंग के टैप के दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट करें और क्लैंप मीटर को कनेक्ट करें। फिर टेस्ट किट की प्राइमरी लीडों को सीटी के रेटेड करंट को वहन कर सकने वाली केबल द्वारा दोनों प्राइमरी टर्मिनलों से कनेक्ट करें और क्लैंप मीटर को कनेक्ट करें। अब परीक्षण के लिए आवश्यक करंट प्राप्त करने के लिए सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई को वेरिएक द्वारा टेस्ट किट से कनेक्ट करें। इसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और किट में सिंगल फेज एसी सप्लाई को चालू करें। अब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट इंजेक्ट करें और प्राइमरी वाइंडिंग के रेटेड करंट तक धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगे मीटरों से करंट नोट करें और इन फॉर्मूलों का उपयोग करके टर्न रेशियो और उसमें परसेंटेज त्रुटि की गणना करें। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग के सभी टैपों के लिए इस परीक्षण को करें। रेशियो त्रुटि को रिकॉर्ड करें और यदि वैल्यू दी गई सीमा से अधिक पाई जाए तो सुधारात्मक कार्रवाई करें। परीक्षण डाटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। डीसी फ्लिकर विधि द्वारा पोलैरिटी परीक्षण। यह परीक्षण सीटी की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की सही पोलैरिटी का होना सुनिश्चित करता है जो मीटरिंग और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षण की प्रक्रिया। एचवी टर्मिनलों को P1 और P2 के रूप में चिन्हित करें और सभी एलवी टर्मिनलों को भी S1, S2 और S3 के रूप में चिन्हित करें। अब डीसी एनालॉग एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को S1 टर्मिनल से कनेक्ट करें और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को S3 टर्मिनल से कनेक्ट करें। 9 वोल्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पुश बटन द्वारा P1 टर्मिनल से कनेक्ट करें और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को P2 टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब पुश बटन दबाएं। यदि डीसी एनालॉग एमीटर का पॉइंटर स्केल में पॉजिटिव साइड जाता है तो S1 और S3 की पोलैरिटी सही है और यदि पॉइंटर मीटर स्केल में नेगेटिव साइड जाता है तो पोलैरिटी रिवर्स है। सीटी के सभी टैपों के लिए इस परीक्षण को करके पोलैरिटी की जांच करें। एनालॉग डीसी एमीटर के स्थान पर किसी भी डिजिटल एमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग न करें। इनके द्वारा इस परीक्षण को नहीं किया जा सकता है। थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी का उपयोग उपकरण में आने वाली खराबी का पता लगाकर या उसकी पहचान करके कार्यरत उपकरण की विफलता से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यह विश्लेषण एम्बिएंट टेम्परेचर के बजाय सब कंपोनेंटों के रिलेटिव टेम्परेचर पर आधारित है, इसलिए पूरी असेंबली की तस्वीरें ली जानी चाहिए। संबंधित कंपोनेंट को लोड पर रखकर जांच रात के समय की जानी चाहिए।
इस तालिका में तापमान में परिवर्तन की सीमा और फॉल्ट के सुधार के लिए अवधि दी गई है। परीक्षण डाटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है।